हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोई जजमेंट नहीं है, बट एक जजमेंट है जिसकी रिव्यू पिटीशन लगी है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बारे में हम आपको अपडेट देने जा रहे हैं। साबरीवाला जजमेंट आपने पहले सुना होगा कि साबरीवाला जजमेंट के अर्लियर 5 जजेस बेंच ने 4:1 के रेशियो में ये बोला था कि साबरीमाला मंदिर जो केरला में है वहाँ पे ये जो प्यूबर्टी की एज में जो होता है ना कि 10 साल से 55 साल के बीच की महिला भी जा सकती हैं, ये बोला था। एक महिला जज थी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा। उन्होंने बोला था कि आप नहीं, ऐसा नहीं है, मंदिर को अपना राइट है डिसाइड करने का। बिकॉज इसमें माना जाता है कि ये जो लॉर्ड अयप्पा जिनका ये मंदिर है वो एक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, तो उनके सामने कोई भी ऐसी कोई महिला जिसे कहते हैं जो पीरियड चल रहे हो या जो माहवारी की स्टेज में हो वो वहाँ पे ना जाए। या तो बच्चा या तो बच्ची जिसका पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं, या जो वोमेन जिनका मीनोपास शुरू हो गया है, तो उस एज ग्रुप के लोग ही, महिलाएं ही वहाँ पे जा सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2018 में 5 जजेस की बेंच ने कि नहीं, ये गलत प्रथा है। ठीक है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये नोटिफिकेशन आया है आज कि 7 अप्रैल 2026, आज तारीख है 4 अप्रैल 2026 से, कि 7 तारीख को ये मैटर लिस्ट होगा 9 जजेस बेंच के पास। ठीक है। और उसकी प्रिसाइड कौन करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है। उसमें कौन बेंच मेंबर होगा? सीजेआई होंगे सूर्यकांत जी, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एम सुंदरेश, जस्टिस अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एजी मसीह, जस्टिस वराले, जस्टिस महादेवन एंड जस्टिस जॉयमाला बागची। ये रेफरेंस किस चीज़ के बारे में है? रेफरेंस है ये जो 5 जजेस बेंच ने, फिर 7 जजेस, फिर 7 जजेस ने 9 जजेस बेंच को ये भेज दिया था। ये क्या है? रेफरेंस किस पॉइंट पे है? द रेफरेंस परटेन्स टू ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अराइजिंग आउट ऑफ 2018 साबरीमाला टेम्पल एंट्री जजमेंट, इंक्लूडिंग द इंटरप्ले बिटवीन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड अदर फंडामेंटल राइट्स सच एज इक्वालिटी एंड डिग्निटी। ठीक है। और एज वेल स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन्वॉल्विंग एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ESP, ERP, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है। और उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जैन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी इस मैटर में इंटरवीन किया है कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा। ठीक है। तो 2018 में जजमेंट ने क्या बोला था? जैसे मैंने बताया, 10 से 50 वर्ष की महिलाओं की एंट्री पर बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आर्टिकल 14 और 25 के खिलाफ है। ठीक है। इसी के बाद जैसे ना देश 2 हिस्सों में बट गया, एक तरफ जेंडर इक्वालिटी था और उसके दूसरा था रिलीजियस फेथ एंड ट्रेडिशन ऑफ लॉर्ड अयप्पा डिवोटीज। तो मेजॉरिटी जैसे हमने बताया 4:1 से लॉर्ड अयप्पा डिवोटीज डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट सेपरेट रिलीजियस डिनोमिनेशन। रूल 3B ऑफ केरला हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप रूल्स डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जस्टिस इंदुमित्रा वॉज द लोन डिसेंटर। ठीक है। 1 में ये था। रोड टू 9 जजेस बेंच, ये 9 जजेस बेंच के पास कैसे आया? 2018 का जजमेंट आया जो मैंने आपको बताया। 2019 ने रेफरल जो था उसमें 5 जजेस बेंच ने रेफर कर दिया 3:2 के मेजॉरिटी पे। फिर जनरली 2020 में 9 जजेस बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड रेफरेंस हेल्ड मेंटेनेबल। ठीक है। फिर 7 कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस वर फ्रेम्ड। स्कोप ऑफ आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 इंटरप्ले, पार्ट 3 लिमिटेशंस यानी फंडामेंटल राइट्स का लिमिटेशन, मीनिंग ऑफ मोरालिटी, जुडिशियल रिव्यू, सेक्शंस ऑफ हिंदूज, PIL स्टैंडिंग, मतलब जो उस रिलीजियस डिनोमिनेशन का बिलोंग नहीं करता वो भी क्या चैलेंज कर सकता है? ये क्वेश्चन थे 9 जजेस बेंच के पास, ये हैं जिसका वो आंसर देंगे। ठीक है। ये है, और ये 7 अप्रैल 2026 को ये मैटर लिस्ट होगा 9 जजेस बेंच के पास। तो आई बिलीव कि आपको ये हमारा डिस्कशन समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम लीगल टॉपिक्स का डीप लीगल ब्रेकडाउन करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपको पसंद आता है। यहाँ पे हम लॉ हेडलाइंस नहीं, आप इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये केस का टाइटल ये है, कंतारू राजवीरू वर्सेस इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन। ब्रॉडर इम्प्लीकेशन क्या है? द रूलिंग विल शेप जुडिशियल रिव्यू ऑफ एसेंशियल रिलीजियस
रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑल अक्रॉस फेथ। ये सिर्फ ये अगर ये जो जजमेंट आएगा वो सिर्फ हिंदू से रिलेटेड नहीं रहेगा, लॉर्ड अयप्पा से रिलेटेड नहीं रहेगा, ये हिंदू पर्सनल लॉ और जैन कम्युनिटी के केसेस को भी कवर करेगा, बिकॉज इंटरप्रिटेशन ऐसा होगा जो और केसेस में भी हमें गाइड करेंगे। ये जैसे बताया अप्रैल 7 को हियरिंग कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो LSS ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।